गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पास एक बंदा आता है और वो बंदा ना पूरे अपने इलाके में वहाँ पर बड़ा और दूसरे इलाकों में बड़ा मशहूर होता है कि इस बंदे को ना ज्ञान बड़ा है, नॉलेज बहुत है और बातों में उससे कोई जीत नहीं सकता। तो वो आता है गुरु नानक देव जी के पास। गुरु नानक देव जी तो उनको तो सब कुछ पता है। वो गुरु नानक देव जी को ये चीज़ बताता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ी किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, धार्मिक ग्रंथ भी सारे पढ़ लिए मैंने, ये वो। तो गुरु वो कहते हैं कि तूने ये सब सीखा कहाँ से, या तुझे इतना ज्ञान एंड ऑल दैट कैसे? तो वो कहता है कि मेरे उस्ताद थे बहुत ज़बरदस्त और लोग भी उन्हें बहुत मानते थे, वो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो ना गुरु महाराज के ना पीछे एक कुत्ता बैठा था और थोड़ी वैसे सी हालत में ही था, मतलब बहुत अच्छी हालत में नहीं था, ठीक सही था। तो गुरु नानक देव जी उसको कहते हैं कि अच्छा उस्ताद से सीखा है, तो वो कहाँ है अब? वो बंदा कहता है कि वो तो इस दुनिया से चले गए, प्रभु के पास चले गए हैं वो तो गुरु महाराज कहते मिलना तुझे उससे? वो कहते आप मिला सकते हो? मैंने कहते हाँ। कहते हाँ जी मिलाओ उनसे। कहते देख पीछे बैठा है। वो हैरान हो जाता है, वो कहता ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा उस्ताद इतना ज्ञान उन्हों को, और उन्हों से कोई जीत नहीं सकता था, वो कुत्ते की जून में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज पता क्या कहते सारी जिंदगी भौंकते रहोगे तो कुत्ते ही बनोगे ना। आप हमेशा देखना कि जो बंदे ने ज़्यादा किताबें पढ़ी होती हैं ना, वो बंदा किसी को अपने सामने बोलने भी नहीं देता। वो बोल ही जाएगा। क्यों? ये बताने के लिए कि भाई मुझे बहुत पता है, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं। इससे हमने ये नहीं लेना कि किताबें पढ़ना गलत है। पढ़ना 3 तरीके का होता है। देखो, एक पढ़ना होता है कि इसलिए पढ़ना कि मुझे पता चल जाए और मैं लोगों को बता पाऊँ और लोगों को हरा पाऊँ। दूसरा पढ़ना इस तरीके का होता है कि मैंने पढ़ा और इसलिए पढ़ा कि लोगों में या दुनिया में मेरी वाहवाही हो। तीसरे टाइप का पढ़ना होता है जो गुरु महाराज ने हमें कहा है। वो पढ़ना ये होता है कि मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं वो अपनी जिंदगी में अपना पाऊं और अपना सुधार कर पाऊं। अब जब गुरु महाराज को सिर्फ बताया कि वो भौंकी जाएगा तो कुत्ता ही बनेगा, तो वो तो बहुत ही हैरान और बड़ा परेशान हो गया। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि इस कुत्ते को तो फिर भी रोटी पानी और वो सब मिल जाता था, क्योंकि वो इतना नहीं बोलता था, तो उससे भी ज़्यादा बोलता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तू ऐसा कुत्ता ही बन सकता है जिसको कीड़े पड़ जाएंगे और खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि गुरु नानक देव जी कितने हार्ड हो रहे हैं, नहीं। किसी को कभी कभी असलियत दिखाने के लिए ना, उसके आंखें खोलने के लिए उसको पकड़ के ऐसे करना पड़ता है। यहाँ से मैं आपको जो एक ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान एक्चुअली में होता क्या है? एक होता है कि पढ़ लेना, वो पता लग जाना, वो समझ आ जाना। एक होता है ज्ञान जो अंदर से क्रिएट होता, प्रकट होता है, बाहर से नहीं लेते हम, अंदर से प्रकट होता है। उस ज्ञान की बात गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी करते हैं। कैसा? मैं एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अब मान लो कि उस कोली में दूध पड़ा है, ठीक है। अब मैं पढ़ पढ़ के इतना जरूर जान सकता हूं कि इतनी दूर बैठे मैं बता सकता हूं कि वो दूध है। पर अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इतनी दूर जो वो दूध पड़ा है, ये बताओ कि वो गर्म है कि ठंडा, मैं कितनी मर्जी दुनिया की पढ़ाई कर लूं, जानकारियां ले लूं, इंफॉर्मेशन ले लूं, क्या मैं बता पाऊंगा बिना हाथ लगाए? जिस ज्ञान की गुरु महाराज बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञान ये है कि दूध पड़ा है इतनी दूर और मैं देख के बता सकता हूँ कि वो गर्म है या ठंडा है। नॉट थ्रू एनी टेक्निक, कोई आर्ट नहीं, कोई स्किल नहीं है, ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, ज्ञान है अंदर से। मैंने बहुत सारे लोगों में ये एक डेफिशिएंसी देखी है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ना लोग वाणी को समझना चाहते हैं, समझना। नाम सिमरन कईयों का तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ लोगों का जिन्हों का है बहुत कम। अब ये यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो गुरबाणी है उसे समझना नहीं है, नहीं समझो, बिल्कुल समझो,
बट गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी को समझना एक सब्जेक्ट की तरह नहीं समझ सकते। क्लासेस लगाने नहीं कहीं पर जा सकते हम कि आज ये अगले 2 महीने इस राग का के शब्द समझाए जाएंगे, अगले दिन उस राग के शब्द समझाए जाएंगे। लगा सकते हो, लगा भी रहे हैं लोग, दैट इज गुड, बुराई नहीं है इसमें कोई। बट बंदे की जो अवस्था होती है ना, उतना ही उस बच्चे को या उस बंदे को समझ आ सकती है गुरबाणी। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में हर अवस्था के बंदे के लिए ज्ञान है, हर अवस्था के बंदे के लिए। और अगर मेरी क्लास मान लो फर्स्ट क्लास है, मेरी अवस्था भी फर्स्ट क्लास वाली है, क्या मैं 10th क्लास का सम सॉल्व कर लूंगा? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, आंसर देना तो दूर की बात है। ऐसा हो सकता है फिर? और मैक्सिमम जो लोग हैं, मैंने जितना देखा है, और मैंने मेरे जो उस्ताद हैं उन्हों से भी मैंने ये चीज़ समझी है प्रॉपरली, कि लोग ना बाणी में समझ लूँ समझ इतनी जल्दी लगती नहीं है, क्योंकि अवस्था इतनी होती नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, बंदा नाम सिमरन से धर्म से दूर होता जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी ने ये चीज़ खुद बताई है कि मैंने अपनी आंखों के सामने कितने लोग नास्तिक बनते हुए देखा है, जो अच्छा खासा नाम सिमरन करते थे, धर्मी थे। क्यों? समझने की, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जैसे एक मान लो 6 महीने का बच्चा है और एक 18 साल का आदमी है, उन दोनों को मैंने आधा किलो घी का डब्बा दे दिया, और मेरे को एक बात बताओ, जो 18 साल वाला है वो क्या करेगा उसके साथ? जस्ट वैसे ही सोच के बताओ। हाँ ठीक है, उसको क्या पता वो क्या चीज़ है, ठीक है। 18 साल वाला वो यूज़ करेगा प्रॉपर तरीके से, राइट। अब एक बात बताओ, जो 18 साल वाला है वो, उसको अगर वो घी खाना है तो वो क्या करेगा? 1 चम्मच मैक्सिमम निकाल के खा लेगा, राइट। पर उतना ही घी, वही चीज़ अगर 6 महीने के बच्चे को हम दें तो वो उस बच्चे की समाप्ति का कारण भी बन सकता है। वो इतना ज्यादा भी खा लेगा और 6 महीने का बच्चे के को क्या पता, वो खत्म भी हो सकता है, उसकी समाप्ति भी हो सकती है। एग्जैक्टली, चीज तो घ्यो तो वही है। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरबाणी और उसकी समझ, और उसमें से जो हमें मिलना है, हमारी अवस्था के हिसाब से मिलना है। हम बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, वो डेंजरस भी है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही जैसे एक दिया होता है ना, एक दिए में हमने रूं लपेट के रखते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, वहाँ पर कुछ और भी डालते हैं हम? दिए में रूं डालते हैं और कुछ डालते हैं, तेल डालते हैं। क्यों डालते हैं? मैं तेल के बिना ही अगर रूं लपेट के रूं को आग लगा दूं, क्या होगा? वो तो खत्म ही हो जाएगा। पर तेल क्या करता है? दिए में तेल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो रूह है वो आग लग के उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। पर अगर तेल डाल दिया तो दिया दिए का काम करेगा। सेम वे हम लोगों को ज्ञान उतना ही लेना है, समझ उतनी ही लेनी है। समझो जितना मर्जी टाइम लगा के समझना समझो, बट आप खुद भी सब ये एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। काफ़ी ऐसी जगहें ऐसी भी आ जाती हैं जहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे वहाँ पर तो गुरु महाराज ने ये कहा था, यहाँ पर गुरु महाराज ये कह रहे हैं। लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? नाम सिमरन सेवा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वाहिगुरु जी को मिलना, बाकी सब सेकेंडरी है, ठीक है। अब वाहिगुरु जी को मिलना सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, उसके लिए चाहिए क्या? हमें धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तो खुद हम तार नहीं सकते, राइट। तो इसलिए जो धर्म है उससे हम दूर ना हो जाएं, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। और जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग कई ऐसे भी बेवकूफ़ पैदा हो गए हैं जो गुरबाणी की पंक्तियों को अपने मन से, अपने मन की अवस्था पे समझ के वीडियोस भी बना रहे हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं उनों के, और वो बाणी के इतने गलत अर्थ कर देते हैं ना, इतने गलत कि लोगों को एक्चुअली में पुट्ठे राह डाल रहे हैं। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, स्वर्ग और नर्क होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। स्वर्ग और नर्क, गुरु महाराज गुरबाणी में बहुत बारी बात करते हैं इस बारे में। है स्वर्ग नर्क? है, राइट।
पर आप जैसे कर रहे हो कि पता नहीं है ना, पता नहीं। अब जब आप ऐसे चैनल पर चले जाओगे जहां पर बंदा ये बोले कि स्वर्ग नर्क अलग से कुछ नहीं है, जो आपके बुरे कर्म है और जो आप झेल रहे हो इस दुनिया में वही आपका नर्क है, और जो आप अच्छे कर्म हैं आपके जो आपको खुशियां हो रही है लाइफ में, जो अच्छे पल हैं आपके, वो स्वर्ग हैं। अब आपको जैसे आप कह रहे हो आपको पता नहीं है, आप उस बंदे को सुनोगे, सरदार पग बांधी दाढ़ी है, क्या होगा आपके साथ? बिलीव करोगे, ठीक है, और इस दुनिया के सुख दुख को अपना स्वर्ग और नरक मान के चल दो। जब अलग से नरक है ही नहीं, गुरु महाराज ने गुरबाणी में आगे नरक का, धर्मराज का, जमदूतों का बहुत जगहों पर रेफरेंस दिया है, बहुत जगहों पर। क्या वो सिर्फ डराई जा रहे हैं? अगर डराना होता है एक बारी वो चीज बोलते, डराना होता है एक बारी चीज बोलते, डराने के लिए बार बार जमदूत, बार बार धर्मराज की बात कर रहे हैं गुरु महाराज। नहीं गुरु प्यारे, गुरु सतगुरु सच है, कंप्लीटली परफेक्ट है। वो हमारे जैसे नहीं है कि डराने के लिए ये कर दो, फुसलाने के लिए वो कर दो, नहीं। अब जिस बंदे ने सीखा ही नहीं, किया ही नहीं, वो बंदा ऐसे बांटी जा रहा है, गलत ज्ञान बांटी जा रहा है। ऐसे ही लोग ऐसे और इंटरनेट पर बैठे हैं जो ये कहते हैं अमृत वेला कोई बात नहीं, संभालने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, जब उठ के उस टाइम नाम जप लो, सारा टाइम ही वाहिगुरु जी का। मानते हैं बात, ठीक है, सारा टाइम वाहिगुरु जी का, पर अमृत वेले की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो बताई, पर लोग बेचारे काम खराब हो जाते। तो ज्ञान, इसकी जो ज्ञान की मैं बात कर रहा था, ये उतना ही लेना है हमने जितनी हमारी अवस्था हमें अलाउ करती है। और जो ज्ञान जिसकी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी बात करते हैं, वो अंदर से प्रकट होता है, बाहर से बहुत सारी किताबें पढ़ के नहीं होता। किताबें इसलिए पढ़ो, गुरसिखों की जीवनियाँ, गुरसिखों की लिखी हुई किताबें इसलिए पढ़ो कि आपकी खुद की लाइफ में वो चेंज आ पाए, और ज्ञान उतना ही जितना समय लगे। जब तक आपकी अवस्था नहीं बढ़ेगी, और अवस्था कैसे बढ़ेगी? वो सिर्फ नाम सिमरन सेवा से, गुरु का हुक्म मानने से, ठीक है। ये जब हमारी लाइफ में ठीक होगा, अवस्था धीरे 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 बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग रात को 12-12 1-1 बजे सोएं और सुबह 3 बजे उठ के हमारे मन में एक्सपेक्टेशन हो कि चलो 3 बजे उठ के हमारी अवस्था बाबा बुड्ढा जी जैसे हो जाए। नहीं, बाबा बुड्ढा जी बनने के लिए सालों सालों की तपस्या लगेगी। खैर उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। नानक विण नावै को थिर नहीं, नानक विण नावै को थिर नहीं, पड़ पड़ होए खुआर। जो नाम है ना, नाम के बिना, मैं बात यह कर रहा था कि ज्ञान में लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और नाम सिमरन ज़ीरो है, और अगर है तो थोड़ा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम के बिना तेरा जो पड़ जो है ना, जितना मर्जी पड़ी जाए वो सब खुआर है, सब खत्म, ज़ीरो। ये वैल्यू है तेरी इन्फॉर्मेशन की, तेरी जानकारी की, तेरी पढ़ाई की, अगर तेरा नाम सिमरन नहीं है। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया।